इंसानों की नजर से दूर छिपी एक दुनिया में, जहां हवा सुनहरी धूल से चमकती थी और फूल हवाओं को अपने राज बताते थे, वहां ऐसी परियां रहती थीं जिन्हें समय का डर नहीं था, लेकिन वे सिर्फ एक चीज से डरती थीं। वह पेड़। वह उनकी दुनिया के आखिरी छोर पर खड़ा था, पुराना, खामोश, और उसके अंदर से एक हल्की चमक आती थी। कोई भी परी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि हर परी एक ही सच मानती थी कि जो भी उस पेड़ के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। वे कहते थे कि वह पेड़ नहीं, एक अंत है। एलिरा को कभी इस पर यकीन नहीं हुआ। वो सबसे अलग थी। जब बाकी सब सूरज की रोशनी में नाचते थे, वो परछाइयों को देखती थी। जब बाकी सब हंसते थे, वह सुना करती थी। वो पेड़ उसे पुकारता था, आवाज से नहीं, बल्कि एक एहसास से, जैसे कोई ऐसी याद जिसे उसने कभी जिया ही न हो। एक दिन एक परी गायब हो गई। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस चमकती धूल की एक हल्की सी लकीर जो उस पेड़ की ओर जा रही थी। बाकी सब शोक मनाने लगे। लेकिन एलिरा को कुछ और ही महसूस हुआ। मौत नहीं, बदलाव। उस रात वो पहले से कहीं ज्यादा पेड़ के करीब गई। जैसे जैसे वो पास पहुंची, पेड़ और तेज चमकने लगा। उसका खोखला बीच का हिस्सा धड़क रहा था, एक दिल की धड़कन की तरह। और एक पल के लिए उसने कुछ देखा। अंधेरा नहीं, मौत नहीं, बल्कि रोशनी, गर्म, कोमल, अंतहीन। वो बस अंदर कदम रखने ही वाली थी, पर डर ने उसे रोक लिया। मरने का डर नहीं, बल्कि सच कभी न जान पाने का डर। दिन बीतते गए, पर अब कुछ बदल चुका था। एलिरा अब खुद को रोक नहीं पाई, और एक रात उसने फैसला किया। उसने पेड़ के अंदर कदम रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। दूर इंसानों की दुनिया में एक लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसका नाम मीरा था। उसे पंखों की कोई याद नहीं थी, रोशनी की कोई याद नहीं, उड़ने की कोई याद नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे अजीब लगता था। वो खाली मैदानों में खड़ी हो जाती और अपनी बाहें फैलाती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि कोई हवा उसे थाम लेगी। वो बिना किसी डर के ऊंची जगहों पर चढ़ जाती। वो अपनी आंखें बंद करती और आगे की ओर झुक जाती, जैसे उसे पता हो कि वो गिरेगी नहीं। लोग उसे अजीब कहते थे, पर मीरा को समझ नहीं आता था क्यों। क्योंकि उसके लिए ये सब आम था। रात में वो सपने देखती, रोशनी के, हवा में तैरने के, एक ऐसी दुनिया के जो बस पहुंच से थोड़ी दूर थी। और कभी कभी जब हवा उसे छूकर गुजरती, वह धीरे से कहती, मुझे ये याद है। परियों की दुनिया में एलिरा जा चुकी थी, बाकियों की तरह, लेकिन कुछ पीछे रह गया था। एक हल्का सा जुड़ाव, एक खिंचाव, क्योंकि एलिरा गायब नहीं हुई थी। उसने दुनिया की सरहद पार की थी, और एक दिन उसने उसे ढूंढ लिया। मीरा एक मैदान में अकेली खड़ी थी। आसमान उसके ऊपर फैला हुआ था। एलिरा ने दूर से उसे देखा, अदृश्य, खामोश, कांपते दिल के साथ। ये वही है, एलिरा फुसफुसाई। मीरा अचानक मुड़ी, जैसे उसने कुछ सुना हो या कुछ महसूस किया हो। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। मीरा करीब आई, उलझन में, खिंची हुई। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? उसने धीरे से पूछा। एलिरा कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि इसका जवाब सब कुछ था और कुछ भी नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। एलिरा उसके पास ही रही, उसे देखते हुए, सीखते हुए, उसकी रक्षा करते हुए। और मीरा बदलने लगी। वो हवाओं में और ज्यादा मुस्कुराने लगी। वो बिना वजह हंसने लगी। वो खुद को और हल्का महसूस करने लगी। और कभी कभी जब वो एलिरा की तरफ देखती, उसकी आंखों में कुछ गहरा सा उतर आता। कोई पुरानी चीज, याद नहीं, बल्कि पहचान। एक शाम मीरा एक पहाड़ी पर खड़ी थी। हवा तेज थी, आसमान सुनहरा चमक रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं और से हूँ, उसने कहा। एलिरा करीब आई, पहली बार दिखाई देते हुए। तुम थी, उसने धीरे से कहा। मीरा न तो भागी न ही चिल्लाई। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या मैं वापस जा सकती हूँ? एलिरा हिचकिचाई, क्योंकि वो सच जानती थी। तुम जा सकती हो, उसने कोमलता से कहा, लेकिन तुम ये जिंदगी भूल जाओगी। खामोशी छा गई। मीरा ने आसमान को देखा, जमीन को देखा, और फिर एलिरा को।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मुझे क्या चुनना चाहिए? उसने पूछा। एलिरा की आवाज भर्रा गई। यही तो वो पेड़ हर किसी से पूछता है। हवा और तेज हो गई और एक पल के लिए मीरा ने अपनी आंखें बंद की और फिर से अपनी बाहें फैला दी, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा करती थी, जैसे इंतजार कर रही हो अपने पंखों का। कहानी हमें ये नहीं बताती कि उसने क्या चुना, लेकिन कभी कभी जब हवा कुछ अलग सी लगती है और आसमान आम दिनों से ज्यादा करीब लगता है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक लड़की फिर से उड़ रही है और कहीं एक परी उसे याद कर रही है।